राधा कृष्ण किशोर पलामू में एक बड़ा नाम यानी चुन्नूर आज कांग्रेस के टिकट पर छतरपुर विधानसभा से अपना पर्चा दाखिल किया, नॉमिनेशन किया। वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जो हर संभव मदद बनेगी वो जनता के लिए दिन रात करूंगा और जनता के लिए समर्पित रहूंगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चुन्नू जी, बड़े जद्दोजहद के बाद आपको टिकट भी मिल चुका है और नामांकन भी हो चुका है। अब आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे पाटन? लोगों के पास जाएंगे और सबसे आशीर्वाद मांगेंगे और सबसे ये कहेंगे कि जिस तरह 24 वर्ष की उम्र में 25 वर्ष की उम्र में यहाँ की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया, तो ये मेरे जीवन का संभवतः आखिरी अंतिम चुनाव होगा। तो वही प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे दे ताकि मैं राजनीति से संन्यास ले सकूं, लेकिन एक कमिटमेंट के साथ कि देखिए 5 बार पलामू में हमें जहाँ तक जानकारी है कि शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट 5 बार कोई कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि एक बार जीतते हैं दोबारे नहीं आते। छतरपुर इसका उदाहरण है कि दोबारे नहीं आए। यहाँ की जनता ने 5 बार मुझको भेजा है। ये ऋण है उनका हमारे ऊपर जो मैं चुका नहीं सकूँगा। उनके बीच जाऊँगा और जो काम छूटा हुआ है, बहुत ऐसे काम हैं। आपको पता होगा कि आप गांव में चले जाइए, आप मंदिया चले जाइए, रत्नाग, सीढ़ा, कटोरवा तरी चले जाइए, उनको बड़ी फ्लाईओवर की ज़रूरत नहीं, उनको थाना से न्याय चाहिए। उनको अबुआ आवास में घूसखोरी न हो, रिश्वत नहीं देना पड़े, ये उनको चाहिए। अंचल से उनको ये उम्मीद होती है कि एक ही ज़मीन का 4 जगह रजिस्टर 2 में 4 अलग अलग लोगों के नाम से दर्ज हो जाता है। उनको ये नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस 5 वर्षों में जितना अनियंत्रित यहाँ की कार्यपालिका रही है, कोई नियंत्रण, विधायिका को कोई कंट्रोल ही नहीं रहा है। विधायिका बौनी हो गई है यहाँ के कार्यपालिका के सामने। अगर आपको जनता इस बात भविष्य की बात तो आप छोड़ दीजिए। मैं जब यहाँ प्रतिनिधित्व करने का अवसर जब मुझे मिला, जब मिलता रहा, तो प्रशासनिक इकाई के साथ एक बेहतर तालमेल और बहुत हद तक जो है सो लोगों को जो चाहिए उसका निष्पादन त्वरित होता था। आज ये मैं देखता हूँ कि थाने में जो मुदाले पक्ष है वो भी बैठा हुआ है, मुदई पक्ष है वो भी बैठा हुआ है और न्याय किसी को नहीं मिल रहा है। ये मैंने अनुभव किया। तो मेरी प्राथमिकता देखिए अभी भी वही होगी। मैंने अभी थोड़ी देर कहा कि सबसे पहले तो आप ये ग्रामीण क्षेत्र है और लगभग 80% लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। जब तक आप कृषि के उपज को नहीं बढ़ाते हैं, कृषि का मतलब सिर्फ धान और गेहूँ नहीं, एलाइड एग्रो सेक्टर भी महत्वपूर्ण है। भाई आप मछली पालन, हम मछली बाहर से मंगाते हैं, झारखंड मछली केरल से या बंगाल से मछली मंगाता है। 24 वर्ष हो गए हम फिशिंग प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाए। हमारे यहाँ आप नेशनल एवरेज देख लीजिए, एक व्यक्ति प्रतिदिन 450 मिलीमीटर दूध का उपयोग करता है, हमारे यहाँ 150 मिलीमीटर उपयोग करते हैं। तो ये जो गैप है नेशनल एवरेज के सामने, ये जो मानक कमी है, तो आप भाई ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, हम उसके माध्यम से रोज़गार दे सकते हैं। और एक बात तो मान के चलना पड़ेगा कि पलामू जो रेन शेडो एरिया में पड़ता है, यहाँ वैकल्पिक खेती की बात होनी चाहिए कि भाई हम अगर धान के समय में धान पे आश्रित हों तो वो बरसात नहीं हो तो उसका पैदावार नहीं होता है। तो हम अल्टरनेटिव और कई ऐसे फ्रूट्स हैं जो पलामू ऐसी जगह में हो सकता है। लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। आज भी हम उसी पे निर्भर हैं, धान पर और गेहूं पे। लेकिन सबसे पहले है
कि अब फ्रूट्स में बहुत ऐसे फ्रूट्स हैं जो यहाँ हो सकते हैं जिनको पूरा पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम मोटिवेट सरकार नहीं कर पाई है, हम लोग भी नहीं कर पाए हैं। तो एक तो सिंचाई, कृषि उत्पादन में वृद्धि ताकि लोग खुशहाल हों। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी उपज अच्छी हो जाए, आपके खेत फसल देने लगे, तो क्या ज़रूरत है कि सरकार पर आप निर्भर होकर अब वो आवास खोज रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास, वो खुद इतना सक्षम हो जाएगा परिवार कि अपने पैसे से वो आवास और प्रधानमंत्री आवास बना सकता है। जनता से क्या करें? जाति और धर्म से हट करके योग्य व्यक्ति का चुनाव करिए, चाहे कोई भी हो। संभवतः 12-13 यहाँ पे नॉमिनेशन हुआ है, तो उसमें जो योग्य हैं उनको आप चुन लीजिए। जिस तरह अभी मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि डॉक्टर अच्छा चाहिए जो आपका बेहतर इलाज कर ले, आपको शिक्षक बढ़िया चाहिए, आपको वॉशरमैन लॉन्ड्री बढ़िया चाहिए कि आपका कपड़ा बढ़िया से आयरन करके दे सके। लेकिन नेता जात पे चाहिए, धर्म पे चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मुझको याद है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय 11 दिसंबर 1961 को अपनी डायरी में उन्होंने लिखा था कि ये संभव हो सकता है कि हमारे दल के नेता या किसी भी दल के नेता पक्षपात करके किसी अयोग्य प्रत्याशी को चुनाव में खड़ा कर दें। ऐसे गलतियों को सुधारने का काम मतदाताओं का होना चाहिए। मतदाता अपने हाथ में कमान ले और जाति धर्म से हट करके जो योग्य है, जो आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है, आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।